सुशांत सिंह राजपूत पुरस्कार मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल में एनसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। इसी कड़ी में अदाकारा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी एनसीबी ने समन भेजा है। जराये के मुताबिक आज इनसे भी पूछताछ एनसीबी कर सकती है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी समन भेजने की तैयारी है। आपको बता दें कि एनसीबी की जांच में मजीद बॉलीवुड सितारों का व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है। चैट में ड्रग्स लेने की बात भी सामने आई है। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करने के लिए रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ प्रशांत पांडे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, लगातार हम ये देख रहे हैं कि एनसीबी का जो दायरा है वो मजीद से मजीद बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में नए नाम भी सामने आ रहे हैं। आज जिन्हें बुलाया गया है वो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, सिर्फ दीपिका पादुकोण की मैनेजर ही नहीं बल्कि कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी जो थी, आपको ये बात समझना होगा कि ये खुलासा जय शाह ने कल किया है जब एनसीबी ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया और उसके चैट सामने आए तो इन बातों का खुलासा हुआ कि वो किनके किनके संपर्क में थी, किन से बातें करती थी, किस किस तरह के ड्रग्स मंगाए जाते थे। तो कुछ कोड वर्ड्स जो है वो सामने आए, जिसमें नाम आया करिश्मा प्रकाश का, जो खुद कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में जया शाह की जूनियर रही है, जो डायरेक्टली संपर्क में थी दीपिका पादुकोण की जो मैनेजर बताई जा रही है। उसके साथ साथ इस कंपनी के जो सीईओ हैं ध्रुव, देखिए आज इन तीनों को तलब किया गया है। तीनों को सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी। साथ ही श्रुति मोदी को भी बुलाया गया। इन चार लोगों की आज पूछताछ की लिस्ट बन चुकी है। ये एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगे, चारों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं दूसरे पहलू की तरफ अगर देखें तो आज 22 तारीख है। याद दिला दूं कि आज रिया चक्रवर्ती की जेल हिरासत खत्म हो रही है। एक बार फिर से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया जाएगा और इन्हीं काले चिट्ठों के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमने कल ही बताया था कि रिया चक्रवर्ती के कस्टडी खत्म होने से पहले, जेल हिरासत खत्म होने से पहले इस तरह के खुलासे अहम हैं और यही वजह है, यही चीजें पहलू अदालत में रखकर उनकी रिमांड और मांगने की बात कर सकती है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो सरकारी वकील है उन्होंने आज तैयारी की है, एनडीपीएस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे जिसमें दीपेश सावंत और रिया के भाई सौविक की उन्हें कस्टडी चाहिए पूछताछ के लिए, क्योंकि सौविक श्रुति मोदी और जया शाह एक दूसरे को जानते थे और उसमें दीपेश सावंत का भी अहम रोल था। तो इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने का दावा ठोककर आज एक याचिका दाखिल करेंगे सरकारी वकील। ये पक्ष क्लियर कर दिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, मेन लीड अगर देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ, अब 6 बड़े अभिनेत्रियों का नाम सामने आ रहा है। तो देखना होगा कि जब ये जांच का दायरा और बढ़ेगा, आज जब इन सभी लोगों से, जिस तरह से मैंने बताया कि कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये सबसे मुख्य किरदार इस समय माना जा रहा है, क्योंकि जय शाह के कल पूछताछ के बाद से ये बड़े नाम सामने आए हैं और एनसीबी ने क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों का नाम आया है, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो, इन लोगों को इसी सप्ताह में समन भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम इस समन में रहेगा या नहीं रहेगा, ये आज जब ध्रुव और बाकी जया शाह और करिश्मा से पूछताछ होगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या दीपिका पादुकोण का भी इस रैकेट में नाम था, इन्वॉल्वमेंट था, क्या ड्रग्स की डिमांड थी, किस तरह से एंगल आगे बढ़ेगा, ये आज जांच के बाद, पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज कई हैपनिंग्स होने हैं एनसीबी दफ्तर से लेकर एनडीपीएस कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट तक भी। आपको याद दिला दूं कि कंगना रनौत के दफ्तर में जो तोड़फोड़ हुई थी उसकी याचिका पर भी आज हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। कंगना ने 2 करोड़ का दावा बीएमसी के ऊपर ठोका था, लेकिन बीएमसी ने स्पष्ट किया कि उनकी याचिका ही गलत है, उसे खारिज किया जाए क्योंकि उनकी कार्रवाई सही है। दोनों पक्षों की दलीलें जो है हाई कोर्ट के पास पहुंच चुकी है। हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है इस पर भी सभी की नजर रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, मैंने जिस तरह से कहा, एनसीपी की एसआईटी की वो टीम जिस पर सभी की नजर रहेगी, जब ये सभी लोग आज पूछताछ के लिए वहां हाजिर होंगे। बेहद शुक्रिया प्रशांत, आगे भी आपसे राब्ता कायम करते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं खबर।